हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग फाइनली उस वीडियो के ऊपर आ चुके हैं जो कि काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट यहाँ पे किया था। एंड हम कह सकते हैं कि ये बजट से रिलेटेड हमारा यहाँ पे आखिरी वीडियो रहेगा, क्योंकि कल मतलब जो भी एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड कि बजट में ये हो सकता है, वो हो सकता है करके, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं कि देखा गया तो कल बजट यहाँ पे रहने वाला है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेक्टर रहेंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स यहाँ पे रहेंगे। हालांकि अभी जो आपने देखा डिस्क्लेमर क्लियर कट है भाई, जो भी स्टॉक्स की बात होगी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड रहेगा। ये खरीदो, बेचो, होल्ड करो, एवरेज करो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो जितने भी गोल्डन पॉइंट्स है, ऐसा कौन सा पॉइंट है गोल्डन पॉइंट, मतलब जब निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगी तो एक ऐसा पॉइंट रहेगा जिसके हिसाब से मतलब बाजार में हम लोगों को बड़ी हलचल होती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वो कौन सा पॉइंट है, प्लस और कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जिन्होंने क्या क्या एक्सपेक्टेशन सामने रखी हुई है, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला। तो ये बजट से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको कहा कि एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड आखिरी वीडियो यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद जो बजट में हकीकत में क्या होगा वो तो हम लोग को कल के दिन पता यहाँ पे चल जाएगा, उसके ऊपर भी अलग से डिटेल में वीडियो आ जाएगा। सो चलिए स्टार्ट कर लेते कि कल का इंटरिम बजट कैसा रहेगा। एंड गोल्डन पॉइंट के साथ ही स्टार्ट करेंगे। मतलब अगर देखा गया दोस्तों तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि कैपेक्स, यस, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो जो मेजर चीज़ें ना मैं उसको दोहराते रहता हूँ, तो आपको पता यहाँ पे चल जाएगा। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, कैपेक्स की बात करें, तो सरकार कितना इस वक्त कैपेक्स करेगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम लोग पिछला बजट की बात करें 2023-24 की अगर बात करें तो उसमें 37.4% इंक्रीमेंट देखने को मिला था कैपिटल एक्सपेंडिचर में टू 10 लाख करोड़। तो इस वक्त की जो बजट की बात होगी 24-25 की, तो उसमें कैपेक्स का क्या रोल रहेगा, कितना इंक्रीमेंट होगा, वो देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। एंड इस चीज़ के ऊपर हम यहाँ पे कहेंगे दोस्तों, बाजार में इंडेक्स लेवल पे हम लोग को बड़ी हलचलें होती हुई देखने को यहाँ पे मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो अभी ये अनुमान का खेल है कि लाइकली मे बी इतना हो सकता है, इफ बट का खेल रहेगा। तो काफ़ी लोगों का ये मानना है कि नहीं कैपेक्स के ऊपर तो सरकार कोई मस्ती नहीं करेगा, मोमेंटम बरकरार रखेगा, कैपेक्स को मेंटेन रखेगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बीच में सीआईआई ने भी ये बात बोली, सरकार को भी रिकमेंड किया था कि भाई कुछ भी कर लेना, चाहे तो दूसरे सेक्टर को ज़्यादा फोकस में मत रख लेना, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर के ग्रोथ को कम मत करना, क्योंकि हर किसी को पता है अगर कैपेक्स कम हो जाता है, ठीक है, तो डेफिनेटली बाजार में हम लोग को एक अच्छा खासा पैनिक वाला माहौल देखने को मिल सकता है। एंड जेफरीज की बात करें, जेफरीज ने तो ऑलरेडी रिपोर्ट भी पब्लिश की थी, किस चीज़ के चलते कि जेफरीज का अनुमान यह है कि इस वक्त का कैपेक्स का जो ग्रोथ है वो स्लो रहेगा। देखिए कैपेक्स ग्रोथ तो रहने वाला है, कितना परसेंटेज उसके ऊपर पूरा दाव यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। जेफरीज का तो ये मानना है, आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट टाइम का जो कैपेक्स था एकदम ही धूम धड़ाकेदार था, बट इस वक्त की अगर हम बात करें तो जेफरीज से इट माइट बी समवेयर अराउंड जस्ट 7 to 8% ऑल्सो, या फिर चलो 15-20 भी हो। अगर ओवरऑल अगर हम लोग देखा गया ना तो इस वक्त लास्ट टाइम जैसा कैपेक्स हुआ था ना 30% प्लस, वैसा यहाँ पे नहीं होगा। एंड अगर कैपेक्स अगर यहाँ पे कम हो जाता है, ये बाजार को डिसअपॉइंटमेंट वाला फैक्टर यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये एक देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी कि एग्जैक्टली क्या कैपेक्स निकल कर आता है। नॉर्मल अनुमान हर कोई 15-20 लेकर चल रहा है, बट जेफरीज का तो कहना है कि सिंगल डिजिट में, यस, जस्ट 7-8% यहाँ पे रह सकता है करके। अगर जेफरीज का मानना अगर सच हो जाता है देन डेफिनेटली ये बाजार को डिसअपॉइंट कर सकता है। मैं एक बात आपको साफ साफ कहना चाहूँगा, नोट कर लो भाई, बजट के दिन कुछ भी हो जाए बाजार में, वो कोई हमेशा के लिए नहीं होता है। मतलब इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि बजट के बाद बाजार गिर जाता है, ओवर एक्सपेक्टेशन रहते हैं करके। तो अगर वो गिर जाता है मतलब कोई ख़त्म नहीं हो गया, ठीक है। उसके पहले भी बाजार 18 से 17 हज़ार हो गया होगा, ठीक है, ऐसे ही बोल रहा हूँ, 15 से 14 हो गया होगा, बट आज हम किधर है कि नहीं, 20+ चल रहे कि नहीं, 20-21। तो ये चीज़ें चलती रहती है, इसमें कोई दुनिया ख़त्म नहीं होती। वो एक उस दिन का पैरामीटर होता है कि भाई मार्केट को, मतलब मार्केट बताता है कि भाई सरकार को देखो आपका बजट हमें कैसा लगा करके, तो वो सरकार को भी इस चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाती है। इसका अर्थ यानी कि सीधा 0 हो जाता है करके, या फिर सीधा 1 लाख का ही निफ्टी हो जाएगा। तो ये एक बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। बट यस, पॉइंट नंबर 1, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर अच्छा खासा फोकस हर किसी का रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ऑब्वियसली इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो फोकस रहेगा ही, इस चीज़ के चलते एल&टी है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, अदानी एंटरप्राइज है, अदानी पोर्ट है, जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तमाम कंपनियां इंफ्रा से जुड़ी हुई जो देखने को मिल जाती है वो रडार के ऊपर यहाँ पे जरूर रहेंगी। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट जैसी कंपनियां जो रोड से रिलेटेड काम करती है वो फोकस में रहेगी। देन दोस्तों इंपॉर्टेंट अगर कोई सेक्टर रहेगा तो रेलवे सेक्टर। मुझे नहीं लगता है कि अभी यहाँ पे डिटेल में हम लोगों को कोई बातचीत करने की ज़रूरत है, हर किसी को पता ही है। हाँ, एक्सपेक्टेशन की बात करें तो अनुमान लगाया गया है कि लास्ट टाइम जितना भी था उससे 25% ज़्यादा रेल बजट तो यहाँ पे होना चाहिए,
ठीक है, ये अनुमान है, ठीक है, होगा नहीं होगा वो देखने वाली बात है। इससे अगर ज़्यादा हो जाता है तो बाजार यहाँ पे क्या कर सकता है, थम्स अप दे सकता है। अगर कम हो गया तो प्रॉफिट बुकिंग का रीज़न मिल सकता है। तो ये पूरा इस बट का खेल है, वो तो कल हम लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे फुल स्टॉप लगते हुए देखने को मिल जाएगी। एंड इसी चीज़ के चलते जो रेलवे स्टॉक से एकदम दे दनादन हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहे हैं, उनका भवितव्य कल हम लोग को तय होते हुए देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म के हिसाब से। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भाई कंपनी में दम ही है, ठीक है, तो वो तो हर किसी इसमें रहेगा भाई। ज़बरदस्त तेज़ी रहेगी, ज़बरदस्त मंदी भी रहेगी, छोटी सी तेज़ी रहेगी, छोटी मंदी रहेगी, एंड कंसल्टेशन फेज भी रहेगा। ये तो हर किसी शेयर में हम लोग को एंड सेक्टर में चीज़ें देखने को मिल जाती है। देन रेलवे की बात करें तो देन उसी के साथ साथ मेट्रो पे भी आपका ध्यान होना चाहिए। मेट्रो में अगर देखा गया तो खास करके दिल्ली मेट्रो, इसके ऊपर भी मैंने बीच में वीडियो बनाया था कि बजट में एक और बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है कि एक मेट्रो से रिलेटेड नया कॉरिडोर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, जो कि हरियाणा एंड यूपी को कनेक्ट करेगा वाया दिल्ली। एंड ये लगभग 7,500 करोड़ का प्रोजेक्ट हो सकता है। ये भी हम लोगों ने बीच में सुना था, आपको याद होगा। इसी चीज़ के चलते आरवीएनएल स्टॉक एकदम रॉकेट बन गया था, क्योंकि आरवीएनएल को मेट्रो से रिलेटेड प्रोजेक्ट मिले थे, दिल्ली मेट्रो से रिलेटेड। एचजी इंफ्रा जैसी कंपनियां भी आपके रडार पे रख सकते हो, जो कि दिल्ली मेट्रो से रिलेटेड काफ़ी काम यहाँ पे कर चुका है, तो वेल एक्सपीरियंस प्लेयर है ये, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बजट में अगर दिल्ली मेट्रो ये जो कॉरिडोर की बात यहाँ पे की गई है, जो पॉसिबिलिटी की बात यहाँ पे की गई थी 7,500 करोड़ का ये मेगा प्रोजेक्ट रह सकता है करके, अगर ये सच हुई बात, देन डेफिनेटली ये स्टॉक्स हमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो डिफेंस सेक्टर, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, डिफेंस तो एकदम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। सो लास्ट टाइम की अगर हम लोग डिफेंस की बात करें 23-24 की, तो लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास डिफेंस बजट गया था, जो कि उसके पहले जो डिफेंस बजट था उससे 13% ज़्यादा था। इस वक्त क्या रहेगा डिफेंस बजट में, क्या कोई ज़्यादा अलोकेशन होगा नहीं होगा वो देखने वाली बात होगी। मैं तो पर्सनली चाहता हूँ कि भाई लॉन्ग टर्म में हमारा डिफेंस बजट $100 बिलियन के पार निकले, मतलब 8 लाख करोड़ के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, अभी ये इंटरिम बजट है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या रहता है करके। तो इस चीज़ के चलते डिफेंस सेक्टर की ओर फोकस रहेगा। अभी डिफेंस कंपनी आपको पता ही है, BDL, पारस डिफेंस, एस्ट्रा माइक्रो, कोचिन शिपयार्ड, HAL, डेटा पैटर्न, बहुत सारा लंबा लिस्ट यहाँ पे रहेगा। आपको पता है MTAR टेक है, देन गार्डन रिच है, LNT भी देखने को मिल जाता है, मिश्र धातु है, बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे रहती है, ठीक है। हिंदुस्तान एरोटिकल्स लिमिटेड को लेकर सबके सब हम लोग को कंपनी ऑलरेडी पता है, तो इनके ऊपर फोकस बाजार का जरूर रहेगा। देन इंपॉर्टेंट एक और मेजर सेक्टर ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इसके ऊपर भी फोकस रहना चाहिए। बड़े बड़े उद्योगपति भी अभी इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं। टाटा की बात करें, अंबानी की बात करें, अदानी की बात करें, सब कुछ अभी इस सेक्टर से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। एंड अगर इसमें भी अगर देखा गया तो खास फोकस किसके ऊपर रहेगा, सोलार के ऊपर रहेगा, रूफटॉप सोलार, जो कि 22 तारीख की अगर हम लोग बात करें राम मंदिर से रिलेटेड जो हम लोग को इवेंट देखने को मिला था अयोध्या राम मंदिर का, तभी प्रधानमंत्री जी ने सीधा अनाउंसमेंट किया था कि 1 करोड़ घर के ऊपर वो सोलार पैनल यहाँ पे फिट करेंगे अंडर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट हो चुका है, पैसा कितना मिलेगा, अलोकेशन कितना, तो रिपोर्ट के जरिए खबर आई थी सामने कि भाई बजट में 20,000 करोड़ का अलोकेशन यहाँ पे इस योजना को यहाँ पे सरकार दे सकती है। अभी देगा नहीं देगा, 20,000 करोड़ ही देगा, 10,000 करोड़ देगा या 30,000 करोड़ देगा, जो भी क्वेश्चन मार्क है कल के दिन पता चल जाएंगे, ठीक है। एंड अगर कल के दिन नहीं हुआ तो मान लीजिए नेक्स्ट कभी ना कभी तो अलोकेशन तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अनाउंसमेंट तो हो चुका है, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते इरेडा तो खास फोकस में यहाँ पे रह ही रहा है, तब से हम लोग को तेज़ी में देखने को मिला है। टाटा पावर की बात करें, वारे रिन्यूएबल की बात करें, स्टेयरलिंग विल्सन की बात करें, ये सब कुछ, ये सारे स्टॉक हम लोगों को रडार के ऊपर रहते हुए देखने को मिलने वाले। देन टूरिस्ट की अगर हम लोग बात करें, टूरिज्म सेक्टर, इंडिया में टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, एंड खास करके जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है, अभी जो राम मंदिर से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल रही है, या फिर लक्षद्वीप की बात करें तो वहाँ पे बिजनेस करने वाली कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव देने की कोशिश की जा सकती है। ये एक अनाउंसमेंट हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी की जा रही है। देन इंश्योरेंस सेगमेंट की बात करें तो इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस वाले ज़्यादा हम लोगों को रिक्वेस्ट करते हुए देखने को मिल गई सरकार को, किस चीज़ के चलते कि भाई हमें इनकम टैक्स में रिलीफ दे दो। मतलब मेडिकल जो कॉस्ट है जिस हिसाब से डबल हुआ है 5 साल में, तो बजट में आप लोगों ने जो सेक्शन 80D है हेल्थ इंश्योरेंस के चलते, उसका लिमिट भी आप लोगों ने रिलीफ को यहाँ पे बढ़ा देना चाहिए। अभी सरकार बढ़ाती है नहीं बढ़ाती है वो तो कल के दिन पता चल जाएगा, ठीक है। देन उसी के साथ साथ टैक्स, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जितना टैक्स यहाँ पे सरकार अगर कम करती है मान लीजिए, या फिर स्लैब रेट अगर बढ़ा देती है, बेसिक टैक्स इतना उसके अंडर नहीं लगेगा करके, तो डेफिनेटली मार्केट इसको भी थम्स अप दे सकता है, क्योंकि एक माना जाता है कि लोग अभी बहुत सारे लोग शेयर बाजार में आ चुके हैं। सो जितना टैक्स अगर सेव होगा उनके पॉकेट में, तो कुछ ना कुछ तो वो खर्चा भी करेंगे, बट कुछ ना कुछ वो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। सो अगर टैक्स अगर कम हो जाता है
तो डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ रहेगी। ये तो हर एक बजट की उम्मीद रहती है, बट सरकार इस चीज़ को लेकर बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेती है, क्योंकि एक बार अगर आप इसमें कुछ चेंजेस कर देते हो तो बाद में आप इसमें बाद अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा मतलब गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए सरकार सोच समझ कर ही डिसीजन लेगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें अगर कम कर दी तो आपको पता है सरकार का भी जो टैक्स कलेक्शन, जो टैक्स रेवेन्यू है, वो भी हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इसीलिए सरकार एकदम ही प्रॉपरली विचार करके डिसीजन लेगा कि टैक्स कम करना है कि नहीं करना है, और उनके अपने कैलकुलेशन भी होते हैं कि क्या हम चुनकर आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से सारी चीज़ें की जाती है। बट येस, ये एक ऐसा मोड होता है जिस हिसाब से हम कह सकते हैं अभी ITR फाइलिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ UPI, ठीक है। लोगों के अकाउंट में पैसे आ गए तो फाइलिंग भी बढ़ते हुए देखने को मिल गई, रिटर्न्स भी बढ़ते हुए देखने को मिले, टैक्सेशन भी ज़्यादा होते हुए देखने को मिला है। तो ज़रूर देखा जाएगा कि इसके साथ कैसे डील करना है करके। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की ओर फोकस रखा जाएगा, टेक्नोलॉजी की ओर फोकस रखा जाएगा। AI को अडॉप्ट करने के लिए भी सरकार क्या यहाँ पे फोकस रखेगा, वो एक देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर होगी। सो कल के बजट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, सेक्टर थे, स्टॉक्स थे जो मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए। इसके अलावा देखिए हर एक सेक्टर कुछ ना कुछ उम्मीद करता है। रियल इस्टेट भी उम्मीद करके चल रहा है, ऑटो सेक्टर भी उम्मीद करके चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली उम्मीद लेकर चल रहे हैं। हर एक सेक्टर जो भी आपके सामने आ जाता है सेक्टर, वो उम्मीद लेकर चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई सेक्टर उम्मीद नहीं लेकर चलते हैं। डायमंड वाले अपना उम्मीद लेकर चल रहे हैं, गोल्ड वाले अपना उम्मीद लेकर चल रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो कल के दिन की यहाँ पे बात है, बट ये जो मेजर जो चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दी है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।